वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। आज जो हम डिस्कस करेंगे माइक्रो बायोलॉजी के पोर्शंस के जो इम्पोर्टेंस टॉपिक्स हैं, जो माइक्रो बायोलॉजी में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो विद द थ्रू हेल्प ऑफ कि हम जो नोट्स मैंने बनाए हैं जो कि अपने पिछले सेमेस्टर में जो कि एग्ज़ाम पास करने के लिए जो मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं, इसके थ्रू मैंने गाइडलाइन लिया था। जो नोट्स है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपके यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लिए भी ये फ्रूटफुल होगा, और इसके साथ साथ जो है इसको कंसाइज करके जो है मेन पॉइंट्स है और जो है इम्पोर्टेंस जो है पॉइंट्स है उससे रिलेटेड टॉपिक्स के जो मेन पॉइंट्स है और जो कंसेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड उसके बारे में हम डिस्कस पूरी नोट जो है मैं आप लोगों को शेयर कर लूँगा उस पर चैनल पे, जो कि वन बाय वन हम डिफरेंट टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। कि लेट्स हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम की पहले ये समझे कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या चीज़। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स कि माइक्रोबायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ जो हमारी नेक्स्ट आई से हम नहीं दे सकते। ठीक है, जिसमें हम बैक्टीरिया जो कि इम्पोर्टेंस पार्ट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। फंजाई, वायरस और जितने भी जो है वो हमारी नेकेड आई से जो है हम नहीं दे सकते। ठीक है, विदाउट माइक्रो, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ठीक है कंपाउंड माइक्रो डिफरेंट माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसकी क्या है इसकी स्ट्रक्चर और इसकी सेल और इसकी डिफरेंट उसकी सेल मेम्ब्रेन की हम जो उसकी क्या करते हैं स्टडी करके हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिजीज की हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो लेट्स हम चलते हैं कि आज जो है टॉपिक से माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है माइक्रोबायोलॉजी में कि माइक्रोबायोलॉजी मेथड्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है कि माइक्रोबायोलॉजी के मेथड्स रिसर्च को के मुताबिक इसके मेथड्स को किस में वो क्या हुआ है। ठीक है, इसमें है वन है टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जिसमें माइक्रोस्कोप के टाइप में डिफरेंट माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में हम जिसकी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोज़ा हो गया, एलमेंथीज हो गया, डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज़म्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की। ठीक है, जो कि इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा, इसकी स्ट्रक्चर्स सेल की जो है इनकी स्टडी के लिए हम डिफरेंट उसके हिसाब से डिफरेंट माइक्रोस्कोप हम यूज़ करें। तो हम इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अगर बात करें तो इसमें हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसमें हम शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसकी शेप कैसे हैं और इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे हैं, तो ये सारे हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स हम देखें कि माइक्रोस्कोप है क्या चीज़। ठीक है, माइक्रोस्कोप्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स लेंस टू ठीक है माइक्रोली ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हम बात करें जिसमें माइक्रोस्कोप में, ठीक है, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम मीन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की है, शेप, ठीक है, सर्कुलर है, राउंड है, ठीक है, तो इसकी डिफरेंट आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसकी बात है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल में हमने क्या क्या स्टडी करना है। एग्जांपल में सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी शेप कैसा है। ठीक है, किसी भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई, तो हमने माइक्रोस्कोप की मदद से इसकी शेप के बारे में हमने क्या है डिटेल हमने डिस्कस करने हैं। फिर हम इसकी साइज़ के बारे में डिस्कस करने हैं। ठीक है, फिर हम इसकी अरेंजमेंट किन चीज़ों से ये मिल के बने हैं, जो भी चीज़ है। फिर इसके बाद हम स्टेन यूज़ करते हुए स्पोर बनाते, फिर इसकी कैप्सूल्स, ठीक है, और फ्लैजिला, ठीक है, मीन्स पूरे बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, जो है बैक्टीरिया 1000 ml मीन्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, 1000 नैनोमीटर वायरस, ठीक है, अगर हो तो 1 km से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम किसके दौरान ये यूज़ करते हैं,
ठीक है, हम स्पूटम लेते हैं। अगर हम किसी भी मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर की हमने अगर बैक्टीरिया की स्टडी करना है तो हमने क्या करना है, इसको इसकी स्पूटम लेके सेमियर पे रखते हैं वो स्पूटम, ठीक है। किसी भी पेशेंट की स्पूटम लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है तो उसमें बैक्टीरिया की वजह से हो या फंजी की वजह से जो भी हो, तो फिर स्पूटम को सेमियर की मदद से हमने उसकी मार्फोलॉजी हमने क्या करने, स्टडी करना है, जो कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की जो है अपीयरेंस हमने, ठीक है, वहाँ पे क्या करने हमने देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने पुट करते हैं, ठीक है, स्पूटम पे, स्पूटम, ठीक है, उस स्मीयर पे, ठीक है, फिर हम देखते हैं डिफरेंट इसकी क्या है स्ट्रक्चर और इसकी वो है इसकी डिफरेंट शेप, हम अरेंजमेंट सर्कुलर है, राउंड है, किस तरह है, तो ये सारे हम इसकी देख लेते हैं ऑन द स्मीयर पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च कल्चर, ठीक है। तो हम इसको किस के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म कल्चर के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, मोस्टली जो है, ठीक है। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये कल्चर ऑफ बैक्टीरिया है क्या चीज़, ठीक है। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर्स इज़ अ मीडिया, ठीक है, ये कल्चर एक मीडिया है, ठीक है। कल्चर इज़ अ मीडिया, ठीक है। कल्चर क्या है, एक मीडिया है जिसमें हम क्या करते हैं, इन आइसोलेटेड, ठीक है, प्योर्स कल्चर, ठीक है, एंड आइडेंटिफाइड ऑफ द वायरस टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टेस्ट कर देते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एंटीजेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसकी, ठीक है, डिटर्मिनेशन सेंसिटिविटी है या नहीं, ठीक है, एंटीबायोटिक हम इसके देखते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करनी, हमने ये जानना है कि इसकी बैक्टीरिया के हमने वो उसकी कल्चर तो हमने किया, फिर हमने इसकी फिजियोलॉजी कल्चर करके इसके बाद हमने इसकी फिजियोलॉजी देखना है कि, ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, मीन्स कि अगर हम बात करें व्हाट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इट मीन्स सम, ठीक है, प्रोसीजिंग गिविंग्स द बैक्टीरिया, ठीक है, मल्टीपल्स क्या है ब्लो ग्रोथ की, वो अगर इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया की जो फिजियोलॉजी है वो किस तरह वो ग्रोथ करता है, ठीक है, हम इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि किस तरह ग्रोथ करते हैं। जब वो स्पूटम ले स्मेयर पे, तो फिर वो कल्चर के थ्रू हमने क्या करें, जब कल्चर करें तो ये हमें इसकी जो बैक्टीरिया है उसकी जो डिफरेंट हमें इसकी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट ऑफ बैक्टीरिया लाइक हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, जो कि प्योर कल्चर्स में, ठीक है, प्योर कल्चर में हमने ये देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि स्पोटम, ठीक है, हम ले लेते हैं एज ए टेस्ट। प्योर कल्चर गिव माइक्रोस्कोपिक्स मेथड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको हमने डिफरेंट इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, स्टडी कर देते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, एक तो हम बायोकेमिकल के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं या एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है यानी ये देखते हैं, ठीक है। ये आ गया इसकी क्या है फिजियोलॉजी में हमने ये सारे डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी जो क्या है बायोलॉजिकल की मेथड भी है माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है, उसके थ्रू भी हम इसकी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सम पैथोजेनिक, जो कुछ पैथोजेंस है, ठीक है, अगर हम बात करें इन द मेटाबोलाइट्स, ठीक है, लेशन प्रोड्यूस इज करेक्टरिस्टिक्स इन द लेबोरेटरी एनिमल्स, ठीक है, डिफरेंट जो है जो एनिमल्स है हम उनको क्या करते हैं लेबॉर्ट्री में लाते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या करते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी मीन्स लिविंग थिंग की चीज़ें, जिसमें लिविंग थिंग में हम बात करें तो इसमें माइस आते हैं, ठीक है, मोंकी, ठीक है, और गाइनोपीक्स और रैबिट, ठीक है। इनके हम क्या करते हैं, इनकी एक्सपेरिमेंट करके इनसे क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी एंटीजेंस बना देते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीडॉट्स हम एज ए यूज ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमने लिया हुआ है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोपी रैबिट्स पे, ठीक है, कल्चर करते हैं मेथड जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी क्या करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेथड, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में हमने क्या करते हैं, किस तरह के इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या स्टडी करते हैं। अगर हम इम्यूनोलॉजिकल मेथड की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमने सीरोलॉजिकल के प्रोसेस से, ठीक है, हमने क्या करते हैं, सीरम इसकी प्लाज्मा इसकी चेक करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, जो कि वो हमें बताता है स्पेसिफिक एंटीजेंस, ठीक है, उसकी एंटीबॉडीज़ हमें जो है किसी भी बैक्टीरिया हो इसकी जो स्पेसिफिक वो चीज़ें, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में हमें वो करते हैं, बताते हैं, ठीक है, वो पता चलती है हमें इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में, ठीक है। फिर एलर्जिकल मेथड, ठीक है, जिसमें क्या है उस सेम है जो कि एलर्जिक से उसकी हमें एंटीजन या एंटीबॉडी जो भी हो उसकी हम क्या करते हैं
डेवलप ऑफ हम इसकी मदद से हम क्या करते मालूम करते। इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर्स मेथड्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर मेथड भी ये एक मेथड्स हैं जो कि रिसर्च में जो कि हम मोस्ट यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया फंगस वायरस जो भी है इनके से क्या कह रहे हैं स्टडी के लिए, ठीक है, जिसमें मोस्टली PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि हमने इसमें एज ए एग्जांपल इसकी क्या आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड ऑफ रिसर्च में आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करें ड्यूरेशंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ DNA, ठीक है, जो कि DNA की जो है सीक्वेंस है इनके बारे में क्या करते हैं RNA की, ठीक है, ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये है इसके बारे में मीन्स इसमें इस वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है, इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि ठीक है जो कि बायोलॉजिकल्स मेथड्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड रिसर्च और इसकी डिफरेंट इसकी टाइप्स, ठीक है, इसकी मेथड के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम स्टार्ट कर लेंगे बैक्टीरिया से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।